खतरनाक खबर आ रही है नया, तो फिर गड़बड़ हो रही है। खबर तो खतरनाक है सर, और काफ़ी दिन पहले जो है अपनी शिकायत वो बताई थी, लेकिन उनको रूटीन में जो कतरे डालने के लिए उसी पे ही टरखाया जा रहा था। नहीं इस्तेमाल होते जी जी, आई ड्रॉप सिंपल 100 रुपए वाले, 100 रुपए। हाँ जी। अब बाकायदा वो कोर्ट में जाएं और बाकायदा उसके खिलाफ फौजदारी केस भी रजिस्टर कराएं। 2 दिन चिकन सर, 2 दिन बकरा, 2 दिन चिकन, उसके अलावा 2 दिन दाल भी है 2 दिन, ठीक है जी। बाकी ड्राई फ्रूट्स लातादाद में जो मर्जी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किचन अलग है, मुशक्कती मिला हुआ है, लॉन भी है सैर करने के लिए। तो खान साहब ने अपार्टमेंट में ले आए जेल। यस, मच्छरों की बहुतात है, हशरात भी। उन्होंने सलमान सफदर साहब को इशारा किया, बैठे सीधे काकरोच नंग के गया, उन्होंने कहा वो देख। तो बुनियादी तौर पे इस तरह के मामला भी हुए हैं। ज्यादती है उनका फौरी तौर पर उसी वक्त जो उनको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज थी वो देनी चाहिए थी। आपको याद होगा हमने स्टोरी की थी कि हॉस्पिटल गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अपने घर में स्लिप हुए हैं, उन्हें चोट स्लिप हुए या स्लिप कर दिया गया। वकीलों के रूप में आए और उन्होंने मार मार के धुआं निकाल दिया था, टांगे तोड़ दी थी। ऐसा नहीं होते। नहीं, मेरा बाजवा साहब की तरफ इशारा है। सर पर 3 जगह चोट लगी है। वो जो एक फेज था ना, वो बड़ा खतरनाक फेज था, वो क्रॉस किया। अभी वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। अगर वो घर चले गए, जैसा करोगे वैसा भरोगे की बुनियाद पर सामने आ रही हैं चीजें। नहीं है सर, मैं भी तो ये जी बाहर नहीं आ सकते, समझ नहीं सकते। जी जी, आंख खराब हो गई है, मेडिकल ग्राउंड है बहुत स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार मुजाहिद जाफरी साहब। नाज़रीन, खबर आ गई है, अब बड़ी खौफनाक किस्म की खबर है, और जो सियासी हलकों में तशवीश जो दौड़ रही है, उसके साथ साथ सियासी जमात PTI जो है, उनके हलके बड़ी दुख का और अफसोस का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनके कायद की आंख की बिनाई जो है वो जा रही है, और दाई आंख जो है वो 16%, 15 to 16% जो है ना वो विजिबल है, यानी कि धुंधलापन है। और जो फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फ्रेंड ऑफ कोर्ट के नुमाइंदे जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो है अडयाला पहुंचे, तो उन्होंने जब गुफ्तगू की तो उस दौरान भी खान साहब की आंख से पानी बहता रहा। मुजाहिद जाफरी साहब, खतरनाक खबर आ रही है नया, तो फिर गड़बड़ हो रही है। खबर तो खतरनाक है सर, और जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने फ्रेंड ऑफ कोर्ट को, जो उनके अपने वकील भी हैं सलमान सफदर साहब, काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई। तो जो बुनियादी उनका फोकस था वो उनकी मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से ही था, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी दिन पहले जो है अपनी शिकायत वो बताई थी, लेकिन उनको रूटीन में जो कतरे डालने के लिए उसी पे ही टरखाया जा रहा था। नहीं इस्तेमाल होते। जी जी, आई ड्रॉप सिंपल 100 रुपए वाले, 100 रुपए वाले, हाँ जी, वो उनको दिए गए। वो उससे काम चलाते रहे, जो कि मेरा ख्याल है इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। और इमरान खान साहब की तरफ से ये पैगाम भी दिया गया है कि अपने वकील साहब को कि जाकर वो इसके खिलाफ जो है बाकायदा वो कोर्ट में जाएं और बाकायदा उसके खिलाफ फौजदारी केस भी रजिस्टर कराएं। तो ये एक उनकी अलहदा से है। लेकिन खान साहब जेल के हिसाब नाल देखिए ना, तो बड़े सुकून च रह रहे हैं। अपार्टमेंट टाइप है उनके पास, 3-4 2 दिन चिकन सर, 2 दिन बकरा, 2 दिन चिकन, उसके अलावा 2 दिन दाल भी है 2 दिन, ठीक है जी। बाकी ड्राई फ्रूट्स लातादाद में जो मर्जी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्जिश के लिए भी सामान है, वर्जिश के लिए जो है एक कमरा अलग है, किचन अलग है, मुशक्कती मिला हुआ है, लॉन भी है सैर करने के लिए। तो खान साहब ने अपार्टमेंट में ले आया जेल। यस, है जेल ही, लेकिन पूरा अपार्टमेंट है मुशक्कती समेत। लेकिन उनका कहना है कि मच्छरों की बहुतात है, हशरात भी। उन्होंने सलमान सफदर साहब को इशारा किया, बैठे सीधे काकरोच नंग के गया, उन्होंने कहा वो देख। तो बुनियादी तौर पे इस तरह के मामला भी हुए हैं। तो ये तो सर जी जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है, जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है कि तो जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी नहीं है ना। आप सर हशरात, साफ सुथरा माहौल, ये SOPs का हिस्सा है। सर सुने ना, आप जो गिवन सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, उनके मुताबिक चीजों को देखा करें। आप देखें कि उसी जेल में बाकी कैदी कैसे रह रहे हैं, उनसे निस्बत करें खान साहब की। अगर आपने करना है, चाहे उन्हें B क्लास मिली है, A क्लास मिली है, ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन जब आपने कंपैरिजन करना है कैदियों का, तो भाई इतने हली चूहे फिरते नहीं वेखे होना, जेल इतने सुते पे चूहे बढ़ जाते हैं। सो ये तो एक उसका कंपैरिजन करें तो वो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की ऐसी कि उन्हें तंग किया जा रहा है या खाने के साथ। खान साहब के बेड थले 4 स्निकर्स पे ने जी, ठीक है, सुरमई कारपेट बिछा हुआ है ग्रे कलर का। लेकिन 9 कैमरे भी आपने 8-9 कैमरे भी लगा दिए, 10 कैमरे लगा दिए,
हर नकलो हरकत पे नजर की कर रहे हैं। बड़ा ज़रूरी है कि उनको इस तरह की सिक्योरिटी में रखा जाए जहां उनका लम्हा ब लम्हा जो है मॉनिटर हो ताकि वो किसी चीज़ का भी एविडेंस जो है बाद में आपको पता है खान साहब ने ते आना तो फिर हुकूमत के गले च ना हाँ। तो फिर वो नहीं, लेकिन मुजाहिद जाफरी साहब आपकी बातें दुरुस्त हैं कि जेल मैनुअल भी है, बाकी कैदी भी हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म, हम इस पर बहस नहीं करेंगे कि वो किसी के कंधे पे सवार होके आए, RTS बिठा के आए, नवाज शरीफ को उल्टा के आए, जैसे भी आए इक़्तिदार में आए, फिलहाल वज़ीर आज़म तो बने, तो वज़ीर आज़म में आए, हम इस पर बहस नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ऐवान वज़ीर आज़म में आए, मेरा कहने का मकसद ये है। उसके बाद अदालत के फैसले के मुताबिक वो जेल में गए हैं। सर जी 16% बिनाई रह गई है, दाई आंख से नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, सर 100 रुपए दे ड्रॉप ते तुसी रखिया यार, ए ज्यादती बॉस, ज्यादती है। उनका फौरी तौर पर उसी वक्त जो उनको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज थी वो देनी चाहिए थी। आपको याद होगा हमने स्टोरी की थी कि हॉस्पिटल गए हैं, खान साहब को रात को चेक करवा, वो उस वक्त भी यही फर्स्ट क्रिएट हुआ था। अब वो बात बाहर आई है, अब मजीद जो है वो प्रॉब्लम बढ़ रही है खान साहब की। एक तो एज भी है सर, एज फैक्टर भी है, एज फैक्टर है जो आप सीधी बात करें। दूसरा जो मुझे बात बुरी लगी है वो सिर्फ खान साहब के हवाले से नहीं जी, कि खान साहब की जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से खान साहब को, दूसरी तरफ आप देखें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो साबिक है जनरल कमर जावेद बाजवा, घर से गिर गए, वो अपने घर में स्लिप हुए हैं, उन्हें चोट लगी हुए या स्लिप कर दिया गया? नहीं सर, घर में तो कोई ऐसा नहीं, वॉशरूम में वो स्लिप हुए हैं। उनके खानदानी, उनके जो समधी हैं वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मशहूर मारूफ आदमी है वो भी, उनसे मेरी बात हुई। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब ने इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे, वो दुबई गए हुए थे गालबन, इस्लामाबाद आए थे तो वकला ने एहतजाज किया था। रेड जोन में वकला ने मुशर्रफ के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज किया था। उसमें आपकी एजेंसियों के बंदे भी थे और उन्होंने उस वकला के एहतजाज को उल्टाया था। और वकील रहनुमा जो थे, बार सेक्रेटरी पाकिस्तान बार काउंसिल से लेकर, उन्होंने वकीलों के रूप में आए और उन्होंने मार मार के धुआं निकाल दिया था, टांगें तोड़ दी थी, मुक्के चले, कुसुन चले। तो फिर जब लोगों ने देखा, उन्होंने कहा निशानदेही, उन्होंने कहा किड़े वकील ने यार, हटे कटे भी ने, पेंट कोट पाया, टाई भी पाई है, लेकिन कुट भी बड़ा रहे ने। तो फिर बाद में खुली, तो मेरा इशारा यह है कि बाजवा साहब ने कोई ऐसा मामला तो नहीं, एक एहतजाज नहीं, पाकिस्तान के हर एहतजाज में छोटे से लेकर बड़े से बड़े एहतजाज में एजेंसियों के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते। नहीं, मेरा बाजवा साहब की तरफ इशारा है। बाजवा साहब अपने घर में गिरे हैं, ओके, उनके गिरने के बाद वो अपना होश खो बैठे थे, वो बेहोश हो गए थे, उन्हें CMH ले जाया गया, वहां उनका रात भर उन्हें होश नहीं आया। उनके सर पर 3 जगह चोट लगी है, उनके एक्सरेज हुए हैं, 3 जगह उन्हें चोट लगी है, इनर ब्लीडिंग हुई है। वो होश में आया तकरीबन 18 घंटे बाद। वो जो एक फेज था ना, वो बड़ा खतरनाक फेज था, वो क्रॉस किया। अभी वो स्टेबल नहीं है। अगर वो घर चले गए उसके बाद भी वो हो सकता है तवील अरसे तक बेड पर रहे, उनका सिचुएशन कुछ इस तरह की है। तो लेकिन जो डॉक्टरों को खतरा था कि वो किसी को पहचान नहीं पाएंगे या याददाश्त, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी पहचाना। ओके, ठीक है, तो वो बेहतर हुए हैं, अल्लाह करे उन्हें सेहतियाबी मिले। लेकिन आप देखें कि दूसरी तरफ जो आपकी बानी के लोग हैं वो कैसे ट्रोलिंग कर रहे हैं। सर ये तो जाती है, देखें ट्रोलिंग। लेकिन जाफरी साहब ये भी बात माने कि ये ट्रोलिंग भी जो है ना, ये मकाफत अमल है यार। आपने मरीम नवाज के ऊपर ट्रोलिंग की, नवाज शरीफ अपने जो उनकी बेगम थी कलसूम नवाज साहिबा बिस्तर मर्ग पर थी, उनको वेंटिलेटर पे थी, ऑलमोस्ट ICU में थी बल्कि इनफैक्ट, तो उनसे बातें कर रहे हैं कि बाऊजी हूँ कलसूम। आपने उस वीडियो को भी ट्रोल किया और इतना वायरल किया, उसका मजाक उड़ाया। खास साहब ने तो जलसे पे नवाज शरीफ की तस्वीर चला दी थी कि यार ये देखो, ये वो मुंह बना के यास्मीन राशिद मेरे पास आ गई। सर ये फिर आप क्या अपनी कीवी नहीं भुगत रहे? सर आप क्या आपकी आंख पे ट्रोलिंग हो रही है? AI ट्रोलिंग हो रही है, AI ट्रोलिंग देखें आप, दोनों तरफ हो रही है, एक तरफ नहीं हो रही, दोनों तरफ हो रही है। तो ये जो है, इस पे ज़रूर जो साइबर क्राइम एजेंसीज हैं इनको चेक रखना चाहिए, ख़ास तौर पर नेशनल इश्यूज़ के हवाले से। देखें, ट्रोल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को इस तरह ट्रोल करना कि कोई डेथ बेड पे पड़ा है और उसका मजाक उड़ाया जाए,
वो काबिल कबूल नहीं है। तो बहरहाल ये जो है जैसा करोगे वैसा भरोगे की बुनियाद पर सामने आ रही हैं चीज़ें। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि खान साहब, जहाँ तक खान साहब की बात है, तो खान साहब 2 केसेस में अंदर हैं। एक तो तोशाखाना केस 2 और एक अलकादर। उसकी भी उनकी जो है उनके वकील फरमा रहे थे कि अब वो पिटीशन में मज़ीद जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब की वो जो वहाँ अप्लाई करेंगे ना, आज मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जिस दिन होगी अप्लाई करेंगे खान साहब की वो अपील, तो आपको पता चल जाएगा। खान साहब अब मेडिकल बुनियाद पर उस मुकदमे में बेल करवाएंगे, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब जब भी वो अप्लाई करेंगे मैं आपको रिपीट कर दूंगा, देखे उन्होंने मेडिकल बुनियाद पर वो अपील तो दायर होगी, लेकिन जो मेरे सोर्स से मेरी बात हुई एक मुक़्तदर हल्के से और ओपन डिस्कशन थी, तो मैंने उसमें अपनी खबर निकालने की कोशिश की। जो मेरी जो बात हुई तो उनके ये अल्फाज थे कि फ़िलहाल खान साहब दी रिहाई दा ज़मानत दा कोई चांस नहीं, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड भी यानी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं ये सर मैं भी तो ये जी बाहर नहीं आ सकते, समझ ही नहीं सकते। जी आंख खराब हो गई है, मेडिकल ग्राउंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी भी बुनियाद है। अगर फर्ज करेंगे ज़ाती मौलजीन की इजाज़त मिल जाती है, डॉक्टर फैसल वगैरह ये सारे आ जाते हैं, आंख का पुतली को सेट कर देते हैं, इनको ले जाके इलाज तो फौरन करवाना पड़ेगा, वो तो कराना पड़ेगा, से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एक अलग चीज़ है, इस्तेकाक है फौरन, बल्कि वो ऐसे डॉक्टर्स की मौजूदगी में गवर्नमेंट को कराना चाहिए। अगर मैं गवर्नमेंट ओन कर रहा होता तो मैं किसी भी शक से बचने के लिए जो उनके सर्टिफाइड डॉक्टर हैं उनको लाना चाहिए, उनकी मौजूदगी में उनका सारा इलाज करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरा जाती जहाँ तक ख्याल है, और ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है और खान साहब के लिए अच्छा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ खान साहब के बाहर आने की। जो लोग जमानत पर उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, तो मेडिकल ग्राउंड से जमानत हो जाएगी, मुझे जो कानूनी हिसाब से नजर आ रहा है। कानूनी हिसाब से सर कानून तो कानून है, लेकिन कुछ और ग्राउंड भी है। देखो जरा बैक एंड से भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन इस पे जरा मेरी बात सुनो। मैंने थोड़ी देर पहले वो अबल के काज पर कल परसों एक क्लिप देखा। वो कह रहा था कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स का इतना मामला हुआ तो इमरान खान साहब को तरस आ गया जी, तो मियां शहबाज में भी तरस आ सकता, तरस जरूरी है। हाँ तो बस फिर अगर यही मैं आपको लेकिन शहबाज शरीफ का तरस खाना जरूरी नहीं है सर तरस किसी और का खाना भी जरूरी है। सर खाएगा है ही, ओके खाना ही नहीं पड़ेगा। मुजाहिद जाफरी साहब, आपसे गुफ्तगू अच्छी रही, और जो है हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी सियासी जमात का ओहदेदार हो, कोई भी साबिक वज़ीर आज़म हो, कोई भी किसी भी किस्म की हुकूमती शख्सियत हो, जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल कवानीन के मुताबिक उसे ट्रीट होना चाहिए। कोई भी कानून से बालातर तो नहीं है, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अगर बानी PTI की आंख का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, तो हुकूमत को ये चीज़ सोचनी चाहिए, उनको ज़ाती मौलजीन की एक्सेस देनी चाहिए, और इस मामले को जितनी जल्दी हो सकता है सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि ये लम्हा फिक्री है कि अगर बानी PTI की आंख जो है वो 15 to 16% काम कर रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।